नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आना जी। आज हम ट्रेलर में रिवर्स तीनों पार्किंग, जैसे पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, एंगुलर है, ऐसे तीनों पार्किंग करेंगे। नॉर्मली ये जो पार्किंग है ये थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि देखो जैसे बस है, टिप्पर है, ये पार्किंग करने में आसान होता है, लेकिन ट्रेलर थोड़ा सा पार्किंग करते समय थोड़ी एक अच्छा स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे ये जो स्टूडेंट है मिस्टर आदित्य, जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया है यहाँ पे। हमने एक भी स्किल का वीडियो इनका डाला नहीं है। बहुत अच्छा मेहनत करने के बाद ये हम इनका ट्रेलर का, नॉर्मली ट्रेलर का पार्किंग करना एक बहुत चैलेंजिंग होता है। तो देखते हम मिस्टर आदित्य कैसे पार्किंग करते। यहाँ पे देखो, देखते हम ये पैरेलल पार्किंग के लिए हमने ये कोन लगा दिया है। तो ये मिस्टर आदित्य आज पैरेलल पार्किंग सबसे पहला करेंगे। पैरेलल पार्किंग करते समय आपको कुछ कैसे करना है, ये स्किल जो है ये मेन तो है, कैसे करना है ये सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ। ट्रेलर में रिवर्स गियर डालने के बाद रिवर्स करते समय स्टीयरिंग को अगर हम राइट में घुमाएंगे तो पीछे का जो ट्रॉली होता है लेफ़्ट में चला जाता है, और स्टीयरिंग को अगर लेफ़्ट में घुमाएंगे तो पीछे का जो ट्रॉली है ये राइट में चला जाता है। ये मेन जो बात है, ये स्किल जो है ये हमको इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस चीज़ की जानकारी हमें होती है, मेन तो ट्रेलर का जो स्किल अगर हमको आता है रिवर्स करना, ये जो स्ट्रेट रिवर्स कैसे करना है, ये अगर स्किल आता है तो इजीली हम ये बाकी जो पार्किंग है ये कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखो ये बहुत ही अच्छी तरह से रिवर्स कर दिया है। अभी देखो हम ये हमारे जो स्टूडेंट है ये भी प्रैक्टिस कर रहे, सीख रहे, लेकिन रिवर्स आना ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गाड़ी को आगे चलाना मतलब सब आ गया ऐसा नहीं होता है। तो ट्रेलर रिवर्स आ गया तो मेन मतलब हमने विजय पा लिया, ऐसा होता है। यहाँ पे रिवर्स पैरेलल पार्किंग किया था, वापस अब देखेंगे। अभी ये कैसे करना है ये पहला हम देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे हमको जो 1 नंबर का जो ये कोन दिख रहा है, तो इस कोन की तरफ हमारे ट्रॉली का पीछे का टायर आने के बाद स्टीयरिंग को अगर हम धीरे धीरे राइट में घुमाएंगे तो पीछे का ट्रॉली जो है ये लेफ़्ट में चला जाएगा। तो ट्रॉली अंदर आने के बाद, पूरी ट्रॉली और केबिन अंदर आने के बाद, लेफ़्ट की तरफ ट्रॉली जाने के बाद वापस हमको स्टीयरिंग को जो है ये लेफ़्ट में घुमाना है। लेफ़्ट में घुमाने के बाद पीछे का ट्रॉली थोड़ा राइट में चला जाएगा, और राइट में जाने के बाद वो सेंटर में लेने के लिए मिरर देख के आपको स्टीयरिंग का इस्तेमाल करना है। अगर थोड़ा भी ज़्यादा अगर स्टीयरिंग हम राइट में या लेफ़्ट में अगर घुमा देते तो इसमें पार्किंग होना बहुत थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। बहुत बार हम ये कुछ बाहर देश के वीडियो देखते हैं ट्रेलर लगाते समय, और वहाँ पे वो इजीली लगा देते, लेकिन जब हम रियल में कोशिश करते हैं ये
ट्रेलर का पार्किंग करते समय। तो जो दिक्कत आती है वो उसी जो चलाने वाले होते हैं, हाँ, तो उनको ही थोड़ा सा समझ में आ जाता है। तो इसमें प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार, उतना हमारा स्किल जो है ये अच्छा डेवलप होता जाएगा। तो अभी देखो ये फाइनल अभी गाड़ी लग रहा है अंदर, जो ट्रेलर जो है सही तरह से अभी ट्रेलर लगा दिया है, रिवर्स पैरेलल पार्किंग हो चुका है। तो देखो वो हमारा जो गाड़ी है ये बराबर कोन के अंदर आ चुका है। आगे से भी अगर हम देखेंगे देखो आगे भी कोन के अंदर गाड़ी लग चुका है। तो मतलब बहुत ही कोशिश करने के बाद ये मिस्टर आदित्य इन्होंने ये अभी ट्रेलर रिवर्स पैरेलल पार्किंग कर दिया है। अभी हम आगे वाला जो पार्किंग है ये रिवर्स परपेंडिकुलर पार्किंग वो करते हैं। तो अभी हम रिवर्स परपेंडिकुलर पार्किंग ये करेंगे। पूरी मतलब 90 डिग्री में हमको गाड़ी लगा देना है। नॉर्मली ये जो पार्किंग है परपेंडिकुलर पार्किंग, ये ज़्यादा करके जो गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें ये पार्किंग का ज़्यादा टेस्ट लिया जाता है। तो ये पार्किंग हमको आना बहुत ज़रूरी है। ये पार्किंग करते समय ये फर्स्ट वाला जो कोन होता है इसको गाइडलाइन करना है। इससे कम से कम 2 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करके हमको ट्रेलर को अंदर पार्क करना होता है। ट्रॉली की जो पीछे वाला जो टायर है ये कोन के नज़दीक आने के बाद हमको धीरे धीरे स्टीयरिंग को लेफ्ट में घुमाना है। यहाँ पे पार्क करते समय ड्राइवर के राइट साइड में हमको ये पार्क करना है। तो सबसे पहला हमको लेफ्ट में अगर स्टीयरिंग घुमाएंगे तो पीछे का जो ट्रॉली है वो राइट में चला जाएगा। जैसे अभी हम राइट में कर रहे हैं। कौन से कम 2-3 फुट डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो बराबर ट्रॉली अंदर बैठ जाएगा। क्योंकि लेफ़्ट साइड में जो कोन है उसको भी बिल्कुल हमारा ट्रॉली जो है ये टच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेफ़्ट मिरर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेफ़्ट मिरर अगर हम चेक करेंगे उसमें हमको कोन दिखाई देता है। तो ऐसे इसी तरह एक बढ़िया परपेंडिकुलर पार्किंग हो चुका है। तो ये पार्किंग करते समय आपको दोनों कोन की तरफ ध्यान देना है। कोन की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो सही तरीके से पार्किंग हो जाएगा। दोनों तरफ एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया है, इस तरफ भी सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया है। और पीछे की तरफ जो है ये पीछे के जो कोन है इसको यहाँ पे भी देखो सुरक्षित अंतर रखा है।
तो ये मेन बात है। जैसे अगर हम दो गाड़ी के बीच में अगर पार्किंग कर देते तो वहाँ पे हमारी जो गाड़ी है, हमारा जो ट्रेलर है, ये बाकी आजू बाजू वाले गाड़ी को बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद जो है हमारे जो मिस्टर आदित्य पूरे पसीने पसीने हो चुके, तो अगला पार्किंग हम करेंगे एंगुलर पार्किंग। परपेंडिकुलर पार्किंग जो है बहुत ही मेहनत के बाद, मतलब एक 2-4 बार थोड़ा प्रैक्टिस किया, उसके बाद ये आ चुका है, सही तरह से सीधा पार्किंग हो चुका है। बहुत बार क्या हो जाता है कि हमारे हाथ से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा स्टीयरिंग अगर घूम गया तो सीधा गाड़ी बिल्कुल नहीं लगता है। देखो यहाँ देखेंगे हम दोनों तरफ के अगर कोन देखेंगे तो बराबर सेंटर में पार्क हो चुका है। तो अगला पार्किंग करेंगे हम एंगुलर पार्किंग। अभी हम एंगुलर पार्किंग करेंगे। कोन को हमने थोड़ा सा क्रॉस कर दिया है, इसको क्रॉस पार्किंग भी बोलते हैं, रिवर्स एंगुलर पार्किंग करेंगे। इसमें बस परपेंडिकुलर पार्किंग में हमारा जो वाहन होता है ये थोड़ा सा सीधा होता है और एंगुलर में थोड़ा क्रॉस होता है। जैसे किसी डेपो, अगर बस का डेपो वगैरह ये सब अगर आप देखेंगे तो उसमें सब एंगुलर पार्किंग होती है। ये जो पार्किंग होती है ये कम स्पेस में ज़्यादा व्हीकल लगना चाहिए। जैसे मैंने कहा था, जितने भी गवर्नमेंट के जो डेपो होते हैं उसमें ख़ास करके ये एंगुलर पार्किंग होता है। ये एंगुलर पार्किंग जो है ये इसमें बस थोड़ा सा क्रॉस व्हीकल हमारा लगना चाहिए। देखो यहाँ पे देखेंगे हम, ये एंगुलर पार्किंग हो चुका है। देखो इसको पहचानने के लिए, मतलब सामने अगर हम देखेंगे तो सामने का जो येलो लाइन है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारा जो ट्रेलर है ये थोड़ा सा क्रॉस दिखना चाहिए, मतलब सीधा परपेंडिकुलर 90 डिग्री में बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। अगर क्रॉस में 45 डिग्री में अगर दिखता है तो इसका मतलब है हमारा जो पार्किंग है ये सही पार्किंग हो चुका है। राइट साइड में भी देखो हमारा जो ट्रेलर का दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा अगर हम खोलेंगे तो जैसे मान लो बाजू में अगर कोई दीवार है तो ये दीवार को, या बाजू में कोई वाहन है तो उसको बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। पूरा दरवाज़ा हमारा ये खुलना चाहिए। लेफ़्ट साइड में भी देखो एक सुरक्षित अंतर रखा है, ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन किया है। पीछे भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे भी सही डिस्टेंस मेंटेन किया है। तो इसी तरह आज हमने ये तीनों पार्किंग देखा है। सबसे पहला पैरेलल पार्किंग, उसके बाद परपेंडिकुलर पार्किंग, और ये लास्ट वाला जो है एंगुलर पार्किंग। तो ये तीनों पार्किंग हमको आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कौन सा भी वाहन हो सीधा सीधा चलाना आसान है, लेकिन रिवर्स में पार्क करना ये स्किल आना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम ये 1, 2 और ये 3 नंबर वाला जो पार्किंग स्लॉट है, टिप्पर के बाजू वाला, यहाँ पे हम हमारा जो ट्रेलर है इसको पार्क करेंगे। तो ये यहाँ पे लगाते समय थोड़ा डिफ़िकल्ट है। दोनों साइड कॉलम है, देखो लेफ़्ट में भी कॉलम है, राइट साइड में भी कॉलम है, बाजू में टिप्पर है। तो ये पार्किंग करने का एक टेक्निक है जिसमें पार्क करते समय पूरा मतलब सीधा आना बहुत ज़रूरी है। ये मिस्टर आदित्य जो बहुत ही मेहनत ले लिया है, तो पूरी मतलब मेहनत करने के बाद आज ये ट्रेलर लगाना इस
एरिया में थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, तो ऐसी जगह पे ट्रेलर लगाते समय कॉलम को भी बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, एकदम करेक्ट पार्किंग किया है। दूर से अगर हम देखेंगे तो सही तरह से अंदर पार्क किया है, लेफ़्ट में भी डिस्टेंस छोड़ा है और राइट में भी यहाँ पे देखेंगे हम डिस्टेंस है। तो ये पार्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है। पीछे भी देखो कुछ कॉलम है, उसको बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। एक वहाँ पे भी सुरक्षित अंतर रहना बहुत ज़रूरी है। देखो हमने पीछे कम से कम 4 फुट का डिस्टेंस छोड़ दिया है। Good afternoon friends, my name is Aditya Pednika. I'm learning in IDTR last 15 sessions and it's a wonderful experience. It's not a joke driving in India, the heavy vehicles. Please do respect all the people who drive our Indian transportations, and if you want to learn in IDTR, please do have a visit. You will get a wonderful experience and they teach you such a deep knowledge about Indian road system, the traffic system, the law of traffic and the way to drive. It's a complete wonderful experience. Please do come and have a good day. Thank you.